सो वेलकम बैक टू द चैनल। हम अहमदाबाद से जा रहे हैं पावागढ़ की ओर। अहमदाबाद से निकले नडियाद, नडियाद से होके वडोदरा और वडोदरा की बाउंड्री से होके सीधा हम पहुंचेंगे हालोल। तो एक बार लुक ले लेते हैं। और ये है हमारा प्यारा हालोल। हालोल से हम निकलेंगे माची की ओर और माची का जिग जैग जूप जैब जूप वाला रास्ता, और वो हमें पहुंचा देगा माची बस स्टेशन पे, और वहां से हम जाएंगे पावागढ़। ये हम निकले हैं अहमदाबाद से। तो अहमदाबाद वाला ब्रिज जो अभी अभी बना है और बहुत ही शानदार बना है, बहुत ही अच्छी आप इसे अच्छी एक कलाकृति कह सकते हैं और एक अच्छा आर्किटेक्चर भी कह सकते हैं। ओके, हम वडोदरा से निकल चुके हैं और हालोल वाले रास्ते पे हैं। माफ़ कीजिएगा गाइस, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी मेरे कैमरे में, तो OIS की वजह से ये थोड़े बफर कर रहा है, तो थोड़ी आपको बाउंसी इमेज मिलेगी। सॉरी फॉर दैट, OIS की गलती, सॉरी। ओके गाइस, तो हम आ चुके हैं हालोल के अंदर, और हालोल क्रॉस करके हम सीधे ही पावागढ़ की तरफ निकल चुके हैं। और आप यहाँ पे साइड में देख सकते हैं पावागढ़ का बहुत ही बेहतरीन नज़ारा। तो ये है पावागढ़ के आर्कियोलॉजिकल साइट, जो कि हालांकि अभी बंद है। और यहाँ से हम मूव कर रहे हैं बस स्टेशन की तरफ। ये है पावागढ़ का बस स्टेशन। यहाँ से आप माची के लिए बस पकड़ सकते हैं, और आपको ना बस के साथ इतनी पब्लिक रहती है हर टाइम में। आप सामने की तरफ ये जो जीप से, वहाँ से आप पकड़ सकते हो। जीप का कॉस्ट क्या है वो भी मैं मेंशन कर दूँगा, और यहाँ की टिकट क्या है वो भी मैं मेंशन कर दूँगा आपको। और जो चीज़ के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ वो चीज़ नेचर।
बहुत ही अच्छे से नेचर को देखने के बाद हमने डिसाइड किया हम जाएंगे जीप में। तो जीप की अभी की प्राइस मैंने आपको मेंशन कर दी है और हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। माची का जिप जैप जू वाला रास्ता और ये शुरू। माफ़ कीजिएगा ओएस की वजह से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहेगा कैमरे में। OIS ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के प्रॉब्लम की वजह से इमेज थोड़ी सी बफर कर रही है, माफ़ कीजिएगा और सीन को एंजॉय कीजिए। हमें उतारा गया एक मोड़ पहले, तो हमें यहाँ से फटाफट से ऊपर चढ़ के जाना है, तो हम चढ़ लेते हैं। ये जो है नया ट्रैक है और पुराना वाला मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ये जो सारी स्टाइल्स है ये नई बनाई गई है। पुराना वे जो था वो यूँ जाके यूँ था। पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा कर दिया गया है। अभी भी शायद से काम जारी है।
तो सामने आप जो सिक्योरिटी गार्ड वाला देख रहे हैं उड़न खटोला यानी कि, और ये सामने आप देख रहे हैं ये वाला, ये पैदल मार्ग है। उड़न खटोले की टिकट की जानकारी ये देखिए, जब हम उड़न खटोले की लाइन में खड़े थे तब वहाँ के कुछ अच्छे नज़ारे जो शायद से आपको पसंद आएंगे। 125 करोड़ साल के बाद हमें लिफ्ट मिली है। उड़न खटोला, हाँ वही उड़न खटोला मिला है, तो हम उसमें बैठ के जा रहे हैं। ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, मेरे साथ और 3 लोग भी हैं, वो बेचारे बोर हो जाएंगे। आप सीन का मज़ा लीजिए, मज़ा लीजिए। I can capture बादल पकड़ सकते हैं। वो अलग बात है, पकड़ा था नहीं है वो, मैंने टोटली वाइट कश्मीर में आ गए हैं। हमने बादल पकड़ लिया है भैया। आजा आजा, अरे आजा आजा, रे आजा, अरे बादल अंदर आजा, पकड़ के मैं खींच के ले गए। अरे नहीं आया रे, तो एकदम से जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, सब बदल दिया है। ओके, बादल छट चुका है, थोड़ा बहुत दिख रहा है। केड़ का पत्ता, मालूम नहीं है क्या। तो ये जो आप देख रहे हो वो पैदल वाले रास्ते का एंड है, यहाँ से ही आप निकलोगे। और ये जो आप देख रहे हो ये लिफ्ट वाला है, यानी कि उड़न खटोला का गेटवे है, जो कि मैं वहाँ से निकला हूँ। और आगे की तरफ ये जो पथ है, मार्ग है, रास्ता है। धुंध छाए वातावरण में, मतलब कि हम बादल के अंदर हैं भाई साहब। तो लेते हैं माँ काली का नाम और शुरू करते हैं चढ़ाई और उतराई और चढ़ाई, और सीधे सीधे चलना है और वहीं से दिखेगा हमारा मंदिर। तो चलते हैं। जय माता दी। तो पूरा कोहरा, यानी कि हम बादल के अंदर है, पूरा का पूरा बादल है। ये वही बादल है जिससे बरसात होती है, वही बादल है। यहाँ पे रुक गया है।
ये सीधा सीधा रास्ता है और यहीं से आगे जाना है और वहाँ से आपको प्रसाद वसाद जो भी कुछ लेना है वो मिल जाएगा। और उसके बाद माता जी का मंदिर है। तो चलिए शुरू करते हैं। 100 साल की चढ़ाई के बाद हम एट लास्ट पहुंच गए हैं। ये जो नया बना गेट है जिस पे जय शक्ति द्वार लिखा है, मतलब शक्ति माँ का द्वार है तो जय शक्ति द्वार लिखेंगे ना। यहाँ से फिर आपसे ऊपर चढ़ना है। ये नया बनाया वो वाली सीढ़ियाँ है, चढ़ लेते। लो माँ काली का नाम और शुरू करो। जय माँ काली। और 200 साल की चढ़ाई के बाद एट लास्ट मंदिर। सो पता नहीं आपको दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, ये है नया मंदिर। इसकी क्लीन इमेज मैं डाल दूंगा। सो बहुत ही अच्छा आर्किटेक्चर है। अभी भी काम चल रहा है। एक अद्भुत रचना जिसका काम चल रहा है। स्टे ट्यून। ऐसा कुछ सिनेरियो दिख रहा है, बाकी सब तो बादल ही है। तो ये है आई थिंक सो लास्ट स्टेयर्स जो चढ़ने हैं। तो पता नहीं आपको दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, ये है टेंपल जो लास्ट है। सो ये है नया मंदिर। अंदर तो फोटो शूट करने नहीं देंगे, यहीं से जितना दिखता है उतना दिखा देता हूँ आपको। ये है नया बना हुआ मंदिर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे जो ध्वज या ध्वजा फहराई थी उसका एक छोटा सा क्लिप जो हमें मिला है वो हम इसमें अटैच कर रहे हैं। और इसके बाद में आपको TV9 का एक छोटा सा कवरेज भी देखने मिलेगा जिसके अंदर नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है और क्या रीज़न था उसके पीछे का वो भी है।
आज जो ध्वजा फहराई गई है वो केवल महाकाली मंदिर की ध्वजा नहीं है, बल्कि गुजरात और देश के सांस्कृतिक गौरव की ध्वजा भी है। पंचमहाल और गुजरात के लोगों ने सदियों से इस मंदिर की भव्यता के लिए प्रयास किए। अब सोने से बढ़े इस कलश के साथ इस मंदिर से जुड़ा वो सपना पूरा हुआ है। आज पावागढ़ और पंचमहाल की तपस्या सिद्ध हुई है। कहा जाता है कि इस ऐतिहासिक मंदिर के सामने एक दरगाह हुआ करती थी, जिसको हटाकर महाकाल मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया है। ये मंदिर श्री राम के समय का है। इसको शत्रुंजय मंदिर कहा जाता था। ये भी माना जाता है कि मां काली की मूर्ति विश्वामित्र ने ही स्थापित की थी। यहाँ बहने वाली उन्हीं के नाम पर है विश्वामित्री पड़ा। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम, उनके बेटे लव और कुश के अलावा बहुत से बौद्ध भिक्षुओं ने यहाँ मोक्ष प्राप्त किया था। यहाँ पर ऋषि विश्वामित्र ने माता काली की कठोर तपस्या की थी। पावागढ़ पर्वत पर स्थित शक्तिपीठ 52 शक्तिपीठों में से एक है। 3500 फीट ऊंचे पहाड़ की चोटी पर माता काली ने अपना दरबार सजाया है। पावागढ़ मंदिर पावागढ़ भवानी के अनुपम दरबार में उनका ऐसा ओजमयी स्वरूप बसता है, जिसके दर्शन के लिए दुनिया भर के भक्त खिंचे चले आते हैं। धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पावागढ़ मंदिर का इतिहास 500 सालों से भी पुराना है। 1540 में मुगल आक्रमणकारी मोहम्मद बेगड़ा ने पावागढ़ पर हमला कर दिया था और मंदिर के शिखर को खंडित कर दिया था। मंदिर के शिखर को तोड़कर यहाँ सदान शाह पीर की दरगाह बना दी गई थी और तब से मंदिर का शिखर खंडित था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से विकसित महाकाली मंदिर का उद्घाटन किया है। 2017 में मंदिर के नवनिर्माण का कार्य शुरू हुआ। करीबन 4.5 साल बाद मंदिर पूरी तरह से अपने गगनचुंबी शिखर पर सोने के कलश के साथ ध्वज पताका फहरा रहा है। इस मंदिर में अब एक साथ तकरीबन 2000 श्रद्धालु माता का दर्शन कर सकते हैं। इस स्थल को वैश्विक संस्था यूनेस्को ने सन 2004 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया। गुजरात के पावागढ़ स्थित दुर्गम पहाड़ी पर बना मंदिर चारों तरफ खाइयों से घिरे होने के कारण यहाँ हवा का वेग भी हर तरफ बहुत ज्यादा रहता है। इसलिए इसे पावागढ़ कहते हैं, यानी ऐसी जगह जहाँ पवन का वास हमेशा एक जैसा हो। वीडियो के माध्यम से बहुत ही अच्छे से माँ काली की मूर्ति के हमको दर्शन हुए। अब हम चलते हैं नीचे की तरफ और बाकी की जर्नी आपको दिखाते रहेंगे। ये है कार्गो वाला क्रेन। इसी से सामान लाए थे। ये नीचे उतरने का रास्ता है मेरी जान। ये है फाइनल स्टेप्स जिससे आप टेंपल तक जा पाएंगे। शायद कैमरा आपको विजिबिलिटी नहीं देगा, मुझे ही नहीं दिख रहा है, तो आपको क्या दिखेगा। यहाँ पे ही है। ये प्रदक्षिणा मार्ग बनाया है जिससे आप ये जो लेक है इसकी प्रदक्षिणा कर सकते हैं। ये कहलाती है आस्था। ये क्योंकि अभी ही उद्घाटन हुआ है ये नए मंदिर का, जो कि पूरा नया बन चुका है और उसके बाद ही 2 हफ्ते के आसपास ही हुआ है और इतनी सारी ध्वजा आ चुकी है। बहुत ही मुश्किल से मिला है ये फोटो, देख लीजिए।
कोहरा छाता हुआ वीडियो बनाए कोहरा छाता को देख के। बहुत ही मुश्किल से मिले हैं ये ड्रोन फुटेजेस, क्योंकि यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। कभी कोहरा आ जाता है, कभी बादल आ जाता है, कभी कुछ ना कुछ आ जाता है, तो बहुत ही मुश्किल से मिले ये ड्रोन फुटेजेस। ये जो आप देख रहे हैं वो भद्रकाली माँ का मंदिर है। दोनों अलग अलग है, महाकाली और भद्रकाली माँ। सो हम जहाँ से आए थे यानी कि लिफ्ट, और हम वापस जा रहे हैं लिफ्ट में ही, तो आप नज़ारे एंजॉय कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, लिंक इन बायो। थैंक यू सो मच गाइस।